अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। मेरी YouTube चैनल 313 इस्लाम में आपका खैर मकदम है। इस चैनल पर सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको सुनने को मिलेगी, जो कि किताबुर रही के मखतूम से लिए गए वाक़यात हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अरब मुस्तारबा इनके जद्द आला सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम असलन इराक के एक शहर और के बाशिंदे थे। ये शहर दरियाए फुरात के मगरबी साहिल पर कूफे के करीब वाक़या था। इसकी खुदाई के दौरान जो कत्तेबात बरामद हुए हैं, इनसे इस शहर के मुतल्लिक बहुत सी तफसीलात मंजर आम पर आई है और हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के खानदान की बास तफसीलात और बाशिंदगान मुल्क के दीनी और इज्तिमाई हालात से भी पर्दा हटा है। ये मालूम है कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम यहाँ से हिजरत करके शहर खजान तशरीफ ले गए थे और फिर वहां से फलस्तीन जाकर इसी मुल्क को अपनी पैगंबराना सरगर्मियों का मरकज बना लिया था और दावत व तबलीग के लिए यहीं से अंदरून और बैरून मुल्क मसरूफ तगोताज रहा करते थे। एक बार आप मिस्र तशरीफ ले गए। फिरौन ने आपकी बीवी हजरत सारा अलैहिस्सलाम की कैफियत सुनी तो इनके बारे में बदनीयत हो गया और अपने दरबार में बुरे इरादे से बुलाया, लेकिन अल्लाह ने हजरत सारा की दुआ के नतीजे में गैबी तौर पर फिरौन की ऐसी गिरफ्त की कि वो हाथ पांव मारने और फेंकने लगा। उसकी नियत बद उसके मुना पर मार दी गई और वो हादसे की नौयत से समझ गया कि हजरत सारा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला की निहायत खास और मुकर्रब बंदी है और वो हजरत सारा अलैहिस्सलाम की इस खुसूसियत से इस कदर मुतासिर हुआ कि अपनी बेटी के हाजरा अलैहिस्सलाम को उनकी खिदमत में दे दिया। फिर हजरत सारा अलैहिस्सलाम ने हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम को हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़ौजियत में दे दिया। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हजरत सारा अलैहिस्सलाम और हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम को हमरा लेकर फलस्तीन वापस तशरीफ लाए। फिर अल्लाह ताला ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हाजरा अलीमाम के बतन से एक फर्जंद अर्जुमंद इस्माईल अलैहिस्सलाम, लेकिन इस पर हजरत सारा अलैहिस्सलाम को जो बे औलाद थी बड़ी गैरत आई और उन्होंने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को वो मजबूर किया कि वो हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम को उनके नौज़ायदा बच्चे समेत जलावतन कर दें। हालात ने ऐसा रुख इख्तियार किया कि उन्हें हजरत सारा अलैहिस्सलाम की बात माननी पड़ी और वो हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम और हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम को हमरा लेकर हजाज तशरीफ ले गए और वहां एक बे आबो गया वादी में बैतुल्ला शरीफ के करीब ठहरा दिया। उस वक्त बैतुल्ला शरीफ ना था, सिर्फ टीले की तरह उभरी हुई जमीन थी। सैलाब आता था तो दाएं बाएं से कतरा कर निकल जाता था। वहीं एक बहुत बड़ा दरख्त था। आप अलैहिस्सलाम ने उसी दरख्त के पास हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम और हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम को छोड़ा था। उस वक्त मक्का में पानी था ना आदम और आदमजाद, इसलिए हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने एक तोशा दान में खजूर और एक मशकीजे में पानी रख दिया। उसके बाद फलस्तीन वापस चले गए, लेकिन चंद ही दिन में खजूर और पानी खत्म हो गया और सख्त मुश्किल पेश आई। मगर इस मुश्किल वक्त पर अल्लाह के फजलो करम से जमजम का चश्मा फूट पड़ा और एक अरसा तक के लिए सामाने रिस्क और मताए हयात बन गया। तफसीलात मालूम व मारूफ है। कुछ अरसा बाद यमन से एक कबीला आया जिसे तारीख में जड़ हमसानी कहा जाता है। ये कबीला इस्माईल अलैहिस्सलाम की माँ से इजाजत लेकर मक्का में ठहर गया। कहा जाता है कि ये कबीला पहले मक्का की गिरदो पेश की वादियों में सुकूनत पजीर था। सही बुखारी में इतनी सराहत मौजूद है कि रिहाइश की गरज से ये लोग मक्का में हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम की आमद के बाद और उनके जवान होने से पहले वारिद हुए थे, लेकिन इस वादी से उनका गुजर इससे पहले भी हुआ करता था। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने मतरूकात की निगहदाश्त के लिए वक्तन फवक्तन मक्का तशरीफ लाया करते थे, लेकिन ये मालूम न हो सका कि इस तरह उनकी आमद कितनी बार हुई। अलबत्ता तारीखी माकज में 4 बार उनकी आमद की तफसील महफूज है, जो ये है कुरान मजीद में बयान किया गया है कि अल्लाह ताला ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को ख्वाब में दिखलाया कि वो अपने साहिबजादे हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम को ज़बह कर रहे हैं।
یہ خواب ایک طرح کا حکم الہی تھا اور باپ بیٹے دونوں اس حکم الہی کی تعمیل کے لیے تیار ہو گئے، اور جب دونوں نے سر تسلیم خم کر دیا اور باپ نے بیٹے کو پیشانی کے بل لٹا دیا تو اللہ نے پکارا، اے ابراہیم، تم نے خواب کو سچ کر دکھایا، ہم نیکوکاروں کو اسی طرح بدلہ دیتے ہیں۔ یقیناً یہ ایک کھلی ہوئی آزمائش تھی اور اللہ نے انہیں فدیے میں ایک عظیم ذبیحہ عطا فرمایا۔ مجموعہ بائبل کی کتاب پیدائش میں مذکور ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت اسحاق علیہ السلام سے 13 سال بڑے تھے، اور قرآن کا سیاق بتلاتا ہے کہ یہ واقعہ حضرت اسحاق علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے پیش آیا تھا، کیونکہ پورا واقعہ بیان کر چکنے کے بعد حضرت اسحاق علیہ السلام کی پیدائش کی بشارت کا ذکر ہے۔ اس واقعے سے ثابت ہوتا ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے جوان ہونے سے پہلے کم از کم ایک بار حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کا سفر ضرور کیا تھا۔ بقیہ 3 سفروں کی تفصیل صحیح بخاری کی ایک طویل روایت میں ہے جو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً مروی ہے۔ اس کا خلاصہ یہ ہے، حضرت اسماعیل علیہ السلام جب جوان ہو گئے، جرہم سے عربی سیکھ لی اور ان کی نگاہوں میں بچنے لگے، تو ان لوگوں نے اپنے خاندان کی ایک خاتون سے آپ علیہ السلام کی شادی کر دی۔ اسی دوران حضرت ہاجرہ علیہ السلام کا انتقال ہو گیا۔ ادھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خیال ہوا کہ اپنا ترکہ دیکھنا چاہیے، چنانچہ وہ مکہ تشریف لے گئے، لیکن حضرت اسماعیل علیہ السلام سے ملاقات نہ ہوئی۔ بہو سے حالات دریافت کیے، اس نے تنگ دستی کی شکایت کی۔ آپ علیہ السلام نے وصیت کی، اسماعیل علیہ السلام آئے تو کہنا اپنے دروازے کی چوکھٹ بدل دے۔ اس وصیت کا مطلب حضرت اسماعیل علیہ السلام سمجھ گئے، بیوی کو طلاق دے دی اور ایک دوسری عورت سے شادی کر لی جو جرہم کے سردار مزاد بن عمرو کی صاحبزادی تھی۔ اس دوسری شادی کے بعد ایک بار پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام مکہ تشریف لے گئے، مگر اس دفعہ بھی حضرت اسماعیل علیہ السلام سے ملاقات نہ کوئی۔ بہو سے احوال دریافت کیے تو اس نے اللہ کی حمد و ثنا کی۔ آپ علیہ السلام نے وصیت کی کہ اسماعیل علیہ السلام اپنے دروازے کی چوکھٹ برقرار رکھے اور فلسطین واپس ہو گئے۔ اس کے بعد پھر تشریف لائے تو حضرت اسماعیل علیہ السلام زمزم کے قریب درخت کے نیچے تیر گھوڑ رہے تھے۔ دیکھتے ہی لپک پڑے اور وہی کیا جو ایسے موقع پر ایک باپ اپنے بیٹے کے ساتھ اور بیٹا باپ کے ساتھ کرتا ہے۔ یہ ملاقات اتنے طویل عرصے کے بعد ہوئی تھی کہ ایک نرم دل اور شفیق باپ اپنے بیٹے سے اور ایک اطاعت شیار بیٹا اپنے باپ سے بمشکل ہی اتنی لمبی جدائی برداشت کر سکتا ہے۔ اسی دفعہ دونوں نے مل کر خانہ کعبہ تعمیر کیا، بنیاد کھود کر دیواریں اٹھائیں، اور ابراہیم علیہ السلام نے ساری دنیا کے لوگوں کو حج کے لیے آواز دی۔ اللہ تعالیٰ نے مزاد کی صاحبزادی سے اسماعیل علیہ السلام کو 12 بیٹے عطا فرمائے، جن کے نام یہ ہے: نابت یا نبایوت، کیدار، ابائیل، مبشام، مشما، دوما، میشا، حدت، تیما، بطور، نفیس، ایدمان۔ ان 12 بیٹوں سے 12 قبیلے وجود میں آئے اور سب نے مکہ ہی میں بود و باش اختیار کی۔ ان کی معیشت کا دارد مدار زیادہ تر یمن اور مصر اور شام کی تجارت پر تھا۔ بعد میں یہ قبائل جزیرت العرب کے مختلف اطراف میں بلکہ بیرون عرب بھی پھیل گئے، اور ان کے حالات زمانے کی 20 تاریکیوں میں دب کر رہ گئے۔ صرف نابت اور قیدار کی اولاد اس گمنامی سے مستثنا ہے۔ نبتیوں کے تمدن کو شمالی حجاز میں فروغ اور عروج حاصل ہوا۔ انہوں نے ایک طاقتور حکومت قائم کر کے گرد و پیش کے لوگوں کو اپنا باج گزار بنا لیا۔ بطرا ان کا دارالحکومت تھا، کسی کو ان کے مقابلے کی تاب نہ تھی۔ پھر رومیوں کا دور آیا اور انہوں نے نبتیوں کو قصہ پارینہ بنا دیا۔ مولانا سید سلیمان ندوی رحیم اللہ نے ایک دلچسپ بحث اور گہری تحقیق کے بعد ثابت کیا ہے کہ آل غسان اور انصار یعنی اوس و خزرج کہتانی عرب نہ تھے، بلکہ اس علاقے میں نابت بن اسماعیل علیہ السلام کی جو نسل بچی کھچی رہ گئی تھی وہی تھے۔ قیدار بن اسماعیل علیہ السلام کی نسل مکہ ہی میں پھلتی پھولتی رہی، یہاں تک کہ عدنان، پھر ان کے بیٹے مید کا زمانہ آ گیا۔ عدنانی عرب کا سلسلہ نسب صحیح طور پر یہی تک محفوظ ہے۔
अदनान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिला नसब में 21वीं पुश्त पर पड़ते हैं। बाज रवायतों में बयान किया गया है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अपना सिलसिला नसब जिक्र फरमाते तो अदनान पर पहुंचकर रुक जाते और आगे न बढ़ते। फरमाते कि माहिरीन अंसाब गलत कहते हैं, मगर उलमा की एक जमात का ख्याल है कि अदनान से आगे भी नसब बयान किया जा सकता है। उन्होंने इस रवायत को ज़ईफ करार दिया है। उनकी तहकीक के मुताबिक अदनान और हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दरमियान 40 पुश्तें हैं। बहरहाल माद के बेटे निजार से, जिनके मुतल्लिक कहा जाता है कि उनके अलावा माद की कोई औलाद न थी, कई खानदान वजूद में आए। दर हकीकत निजार के 4 बेटे थे और हर बेटा एक बड़े कबीले की बुनियाद साबित हुआ। चारों के नाम ये है, अयाद, अनमार, रबिया, मुदर। इनमें से मुअख्खरा जिक्र 2 कबीलों की शाखें और शाखों की शाखें बहुत ज्यादा हुई। चुनाचे रबिया से असद बिन रबिया, अंजा, अब्दुल कैस, वाइल, बकर, तगल्लुब और बनु हनीफा वगैरह वजूद में आए। मुदर की औलाद 2 बड़े कबीलों में तकसीम हुई, तैस ऐलान बिन मुदर और इलियास बिन मुदर। तैस ऐलान से बनु सुलेम, बनु हवाजन, बनु गतफान, गतफान से अबस, दुबयान, अशजा और गनी बिन ऐसर के कबाइल वजूद में आए। इलियास बिन मजर से तमीम बिन मुर्रा, हज़ैल बिन मुदरका, बन तिनासद बिन खुज़ैमा, किनाना बिन खुज़ैमा के कबाइल वजूद में आए। फिर किनाना से कुरैश का कबीला वजूद में आया। यह कबीला फहर बिन मालिक बिन नजर बिन क्याना की औलाद है। फिर कुरैश भी मुख्तलिफ शाखों में तकसीम हुए। मशहूर कुरैशी शाखों के नाम ये हैं, जमाह, सहम, अदी, मखजूम, तईम, जहरा और कुसई बिन किलाब के खानदान यानी अब्दुद्दार, असद बिन यब्दुल उज़्ज़ा और अब्दु मनाफ, ये तीनों कुसई के बेटे थे। इनमें से अब्दु मनाफ के 4 बेटे हुए, जिनसे 4 ज़ैली कबीले वजूद में आए, यानी अब्दु शम्स, नौफल, मुत्तलिम और हाशिम। इन्हीं हाशिम की नस्ल से अल्लाह ताला ने हमारे हुजूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतखाब फरमाया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि अल्लाह ताला ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद में से हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम का इंतखाब फरमाया। फिर इस्माईल अलैहिस्सलाम की औलाद में से किनाना को मुंतखब किया और इनाना की नस्ल से कुरैश को चुना। फिर कुरैश में से बनु हाशिम का इंतखाब किया और बनु हाशिम में से मेरा इंतखाब किया। इब्ने अब्बास रजी अल्लाहु अन्हो का बयान है, अल्लाह ताला ने खल्क की तख्लीक फरमाई तो मुझे सबसे अच्छे गुरोह में बनाया, फिर उनके भी 2 गुरोहों में से ज्यादा अच्छे गुरोह के अंदर रखा। फिर कबाइल को चुना तो मुझे सबसे अच्छे कबीले के अंदर बनाया। फिर घरानों को चुना तो मुझे सबसे अच्छे घराने में बनाया। लिहाजा मैं अपनी जात के एतबार से भी सबसे अच्छा हूं और अपने घराने के एतबार से भी सबसे बेहतर हूं। बहरहाल अदनान की नस्ल जब ज्यादा बढ़ गई तो अरब के मुख्तलिफ अतराफ में बिखर गई। चुनांचे कबीले अब्दुल कैस ने, बकर बिन वाइल की कई शाखों ने और बनु तमीम के खानदानों ने बहरैन का रुख किया और इसी इलाके में जाए। बनु हनीफा बिन साब बिन अली बिन बकर ने यमामा का रुख किया और इसके मरकज हजर में सुकूनत पजीर हो गए। बकर बिन वाइल की बकिया शाखों ने यमामा से लेकर बहरैन, साहिल काज़मा, खलीज, सवाद, इराक, अबला और हीत तक के इलाकों में बूदोबाश इख्तियार की। बनु तगलब जजीरा फरातिया में इकामत गुजी हुए। अलबत्ता उनकी बाज शाखों ने बनु बकर के साथ सुकूनत इख्तियार की। बनु तमीम ने बादिया बसरा को अपना वतन बनाया। बनु सलीम ने मदीना के करीब डेरे डाले। इनका मुस्लिम वादी अल कुर्रा से शुरू होकर खैबर और मदीना के मशरिक से गुजरता हुआ हर्रा बनु सलीम से मुत्तसिल 2 पहाड़ों तक मुंतही होता था। बनु तकीफ ने ताइफ को अपना वतन बना लिया और बनु हवाजन ने मक्का के मशरिक में वादी ओतास के गिरदो पेश डेरे डाले। इनका मस्कन मक्का, बसरा शाहरा पर वाक़ था। बनु असद तैमा के मशरिक और कोफा के मगरिब में खैमा सन हुए। उनके और तैमा के दरमियान बनु तई का एक खानदान बख्तराबाद था। बनु असद की आबादी और कोफे के दरमियान 5 दिन की मसाफत थी। बनु जुबैयान तैमा के करीब हवरा के अतराफ में आबाद हुए। तहामा में बनु कनाना के खानदान रह गए थे। इनमें से कुरैशी खानदानों की बोदोबाश मक्का और उसके अतराफ में थी। ये लोग परागंदा थे। उनकी कोई शिराजा बंदी ना थी ता आन के पुसै बिन किलाब उभर कर मंजर आम पर आया
اور قریشیوں کو متحد کر کے شرف و عزت اور بلندی و وقار سے بہراور کیا۔